हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। इस तरह के महत्वपूर्ण 3 क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, मैं शॉर्ट नोट्स करके प्लेलिस्ट बना दूंगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये आखिरी समय का बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है जो कि आपको देखना है। एक लाइन देखेंगे जिससे जुड़ा हुआ 3-4 लाइन आपके माइंड में आ जाएगा। मैंने कब, क्या, कहाँ और कैसे इसको कंप्लीट करा दिया है। एक एक्सरसाइज तीनों सब्जेक्ट से, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से करवा दिया है। ये आपका हिस्ट्री का दूसरा अध्याय है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, फिर हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन देखेंगे और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का एक ही क्लास में 2 अध्याय कंप्लीट कराया है क्योंकि उसमें कम प्रश्न थे। आज हमारा प्रश्न है आरंभिक मानव की खोज में, और अभी फ़िलहाल हमने डिटेल में इतिहास ही कंप्लीट किया है, इसीलिए इस नोट्स को सिर्फ पढ़ लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, पहला प्रश्न आपका है, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? भोजन की तलाश में। आरंभिक मानव किसके बने औजारों का प्रयोग करता था? पत्थर के बने औजारों का। पुरा स्थल किसे कहते हैं? आरंभिक लोगों द्वारा खाद्य संग्रहों के रहने के स्थान को पुरा स्थल कहते हैं। जो आरंभिक लोग जहाँ खाद्य संग्रहित करके रखते थे, यानी एकत्रित करके रखते थे, उस स्थान को हम लोग पुरा स्थल कहते हैं। पुरा मतलब प्राचीन और स्थल मतलब आप लोग समझते हैं स्थान। कुछ पुरास्थलों के नाम तो ये है आपका भीमबेटका, हुस्सी, कुरनूल की गुफाएं, ये सभी पुरास्थल हैं। और इसको मैंने मानचित्र यानी फिगर देखकर डिटेल में समझाया है। इतिहास का प्लेलिस्ट मैं दे दूंगी जहां मैंने डिटेल में बताया है, और इतिहास में आपका मैंने 6 to 8 बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आरंभिक मानव उद्योग स्थल किसे कहते हैं? जहाँ लोग पत्थर के औजार बनाते थे। भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। आवासीय पुरा स्थल किसे कहते हैं? अभी आपने ऊपर देखा पुरा स्थल किसे कहते हैं, तो आरंभिक लोग द्वारा खाद्य संग्रह के रहने के स्थान को, खाद्य संग्राहकों के रहने के स्थान को, जो खाद्य को संग्रहित करते थे उनके रहने के स्थान को। और यहाँ है आवासीय पुरा स्थल, वहाँ आपने सिर्फ देखा था खाद्य संग्राहक जो खाने के सामान को संग्रहित करते थे। यहाँ आवासीय है, यानी कि अब लोग आवास बनाने लगे, लोग रहने लगे, तो जहाँ लोग रहा करते थे जिसमें गुफाएं और कंदराएं आदि शामिल है, इसे आवासीय पुरा स्थल कहते हैं। तो पुरा स्थल या फिर आपको खाद्य संग्राहक पुरा स्थल, बहुत कन्फ्यूज करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आज पुरा स्थल शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसको ही आज हम लोग पुरास्थल शब्द कहते हैं। और राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कुरनूल की गुफा से, जिससे ये जानकारी मिलती है कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गया था। कुरनूल की गुफा से ही राख के अवशेष मिलते हैं और वहीं ये पता चला था कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गया था। आरंभिक काल में आग का प्रयोग किस किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रकाश के लिए किया जाता था, तो प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आरंभिक काल में आग का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, आरंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है? इसे पुरापाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पुरापाषाण काल को किन 3 नामों से जाना जाता है? तो पुरापाषाण काल को आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उत्तर पुरापाषाण। आरंभिक पुरापाषाण 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, मध्य पुरापाषाण 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, और नवपाषाण नवपाषाण काल शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से हुआ था। और इसको मैंने बोर्ड पर इतना अच्छा से डिटेल में समझाया है कि आप अगर एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा, अगर ये आपको थोड़ा भारी लगता है। शुतुरमुर्ग के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? भारत के पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, और ये महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। मनुष्य किस काल में भोजन उत्पादक बना? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मनुष्य जो है भोजन उत्पादक बन गया, यानी अन्न का महत्व वो समझने लगे, वो अन्न को उपजाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो ये नवपाषाण काल में। और मानव को कृषि का ज्ञान किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि लगभग आग का आविष्कार और पहिए के आविष्कार को लेकर प्रश्न पूछा गया है, ये सब कुछ नए कैटेगरी के प्रश्न हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। मानव को कृषि का ज्ञान किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मैसूर में किस स्थान पर मध्यपाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे? मैसूर में, मैसूर जहाँ टीपू सुल्तान जहाँ के थे, और वहाँ पर मध्यपाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे। ये थे आपके ब्रह्मगिरी
पॉलिशदार पत्थर से बने औजार किस काल में प्रयोग हुए हैं? तो पॉलिशदार पत्थर से बने औजार नवपाषाण काल में हुए हैं प्राप्त। और भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन निर्वाह का साधन क्या था? भारत की बात हो रही है ये, तो ये था शिकार और अन्न संग्रह, यानी कि शिकार भी करते थे और अन्न को संग्रहित करते थे। संग्रहित करने के लिए वो ज़मीन में गड्ढा खोदते थे, बड़े बड़े मिट्टियों का वो बर्तन बनाते थे और टोकरियाँ भी बीनने लगे थे। उसके बाद फिर अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये नवपाषाण काल में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नवपाषाण काल में कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन आया था? तो ये था आपका पहिए का आविष्कार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किस काल में मनुष्य का जीवन घुमक्कड़ जीवन था? तो पुरापाषाण काल में मनुष्य का जीवन घुमक्कड़ जीवन था। घुमक्कड़ जीवन से तात्पर्य ये है कि मनुष्य एक जगह गया, वहाँ पर उसने कंदमूल देखे, हरे हरे वृक्ष देखे, छोटे छोटे जड़ों से ही अंकुरित पौधे देखे जो कि ज़मीन से सटा हुआ है। अब वहीं पर वो आसपास में पत्थर की गुफाओं की खोज करता था, यानी जहाँ पर पत्थर होता था उस जगह को वो ढूंढता था और वहाँ से नुकीला पत्थर से औजार बनाकर उस जड़ों को खोदता था और खाता था। जब वहाँ पर जड़ें कंदमूल ख़त्म हो जाती थी तो वो लोग एक जगह से दूसरे जगह की ओर आगे बढ़ने लगते थे। और जब वो वहाँ से आगे बढ़ते थे तो वहाँ पर जो भी वो औजार का निर्माण करते थे उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी सोचने की शक्ति नहीं होती थी कि ये औजार भी हम साथ लेकर चलें। एक तो ये कारण था कि उनके पास सोचने की शक्ति नहीं थी, दूसरा ये कारण था कि उतने भारी भारी पत्थर, उनको अपना बच्चा भी साथ में ढोना होता था, तो इतने भारी भारी पत्थर वो ढोना नहीं चाहते थे। इसीलिए जिस स्थान पर वो पत्थरों का औजार बनाते थे उसी स्थान पर वो उस औजार को छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे। यही कारण है कि पाषाण काल का पता पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने आसानी से लगाया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का औजारों के माध्यम से। लेकिन जब आरंभिक मानव आगे बढ़ते गए और पत्थरों को, दो चीज़ को ध्यान में रखकर वो अपना जगह निर्धारित करते थे, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन तक रुकने का, जहाँ हरे हरे पेड़ पौधे हो, कंदमूल से लदे पेड़ हो और जहाँ अधिक से अधिक पत्थर हो। इसी खोज में वो लोग गुफा के आसपास रहना शुरू किया उन्होंने। और जब अचानक से बारिश तूफान आया या प्राकृतिक आपदा आई तो वो लोग बचने के लिए, छुपने के लिए, पहले उन लोगों को ये भी नहीं समझ में आता था कि पानी से बचना है, धूप से बचना है या कोई तकलीफ इससे हो सकती है। छुपने के लिए वो जब अंदर गए तो उनको एहसास हुआ कि अंदर गुफा है और गुफा में अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग इसमें कई चीज़ों से बच सकते हैं, आग से भी, पानी से भी, प्राकृतिक आपदाओं से भी, जंगली जानवरों से भी। तब फिर उन्होंने गुफा में रहना शुरू किया। और जब आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तो फिर जब एक जगह वो औजार बनाकर छोड़ देते थे, जब पहिए का आविष्कार हो गया तो वो एक जगह से दूसरे जगह अपने बनाए औजार को भी लेकर जाने लगे और उसी कुरनुल की गुफाओं में उन्होंने आग जलाया था, जहाँ से पुरातत्वविदों को ये जानकारी मिली थी कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। अब है आपका कि किस काल में मनुष्य का जीवन घुमक्कड़ जीवन था? पुरापाषाण काल में आपने देख लिया। और भारत में ग्रामों की स्थापना सर्वप्रथम किस काल में हुई? यानी गांव की स्थापना अब होनी शुरू हो गई। लोग जब गुफाओं में रहने लगे, उनको रहने का मतलब समझ में आ गया, आग जलाने का मतलब समझ में आ गया, उन्होंने अन्न को संग्रहित करना सीखा। उसके बाद पहले उन्होंने संग्रहित करना सीखा। कभी कभी आपको ऑप्शन में आएगा पहले संग्रहण करना सीखा या पहले उत्पादन करना, और ये बिल्कुल उल्टा प्रश्न है कि लोग पहले उत्पादन करेगा तभी तो संग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जवाब देना है कि पहले लोगों ने संग्रहित करना सीखा, फिर उत्पादन करना सीखा है। तो जब संग्रहित करना आ गया, उत्पादन करना आ गया, आग का आविष्कार हो गया, पकाना सीख गया, तब लोगों ने गांवों में बसना शुरू किया। तो भारत में ग्रामों की स्थापना सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में हुई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में किसकी पूजा की जाती थी? मातृदेवी की। भारत का वह स्थान कौन सा है जहां नवपाषाण काल में मनुष्य झोपड़ियों में रहता था? यह है आपका बुर्ज होम, जो कि गर्तवास बुर्ज होम आपने पढ़ा है, इसको मैंने डिटेल में आपको बताया है। हाथ की कुल्हाड़ियाँ किस काल में प्रयोग में लाई जाती थी? पुरापाषाण काल में। और पुरापाषाण काल में औजार कहाँ से प्राप्त हुए थे? पुरापाषाण काल में तो ये छोटा नागपुर से। इसके पहले आपने क्या देखा था? मैसूर में जो औजार प्राप्त हुए थे वो किस काल में हुए थे? इसके पहले आपने देखा था मध्यपाषाण काल में मैसूर में
जो औजार प्राप्त हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो ब्रह्मगिरि से। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ब्रह्मगिरि से जो औजार प्राप्त हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। छोटा नागपुर में जो औजार प्राप्त हुआ था वो किस काल में हुआ था, वो पुरा पाषाण काल में हुआ था। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। गर्तवाद आपने पढ़ा है, बुर्जहोम आपने पढ़ा है। दाह संस्कार की विधि अनुसार किस युग में किया जाने लगा था, यानी कि पहले दाह संस्कार नहीं होता था, पहले दफना दिया जाता था। और आपने देखा है किस प्रकार कब्रों के बाहर महापाषाण बनाया, महापाषाण से बड़े बड़े पत्थरों से किस तरह कब्रों को सजाया जाता था। एक पोर्ट होल होता था जिसके ज़रिए एक मतलब मृत शरीर को लेके जाया जाता था, किस तरह से सजाया जाता था आपने डिटेल में पढ़ा है। और दाह संस्कार की विधि किस युग में किया जाने लगा था, ये ताम्रपाषाण काल था। और पुरा पाषाण काल में मनुष्य किस पशु को नहीं जानता था, तो पुरा पाषाण काल तक मनुष्य उस ऊँट को नहीं जानता था। ये सभी आपके इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आशा करते हैं आपको ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।